Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबको बहुत कंसर्न है। हम अपने वेट के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, और होना भी चाहिए अगर ये कंसर्न जो है एक नॉर्मल और सेहतमंद हद के अंदर है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके आजमा चुके हैं, थक चुके हैं, उन्हें लगता है उनका वज़न बड़ा स्टबन है और वो किसी तरह से इस पर काबू नहीं पा रहे। तो डॉक्टर शहर बानो हमें बताएंगी कि किस तरह से हम इस मसले को हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर शहर बानो? वालेकुम सलाम, थैंक यू फरा फॉर इनवाइटिंग मी। और आज मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शेयर करने लगे हैं। यस, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हाँ, बट वेट के साथ भी आपका जो है वो एक आई थिंक हम लोग ना जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ओवरऑल एक वेलनेस अप्रोच के साथ आते हैं, माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमें ओवरऑल वेलनेस एक जो है ना प्रोटोकॉल बताएं जिसको हम फॉलो करें। अब ओवरऑल वेलनेस में वो हमसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जी डाइट भी आपने देनी है, ताकि डाइट और न्यूट्रिशन देखना हमारा काम नहीं है, वो स्पेसिफिकली उसके लिए सब स्पेशलिटीज़ जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा ये दौड़ जो वेट रिडक्शन की है, क्योंकि द क्लिनिकल सेटअप द वन विच आई हैव, उसके अंदर ना वी हैव अ प्लास्टिक सर्जन टीम एज वेल, वी हैव प्लास्टिक सर्जन्स। अब जब पे प्लास्टिक सर्जरी का नाम जुड़ जाता है तो वहाँ पे बॉडी कॉन्टोरिंग, वेट एक बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस करने वाली एक बात बन जाती है। राइट। तो लोग जो हैं वो कंसल्ट बजाय इसके कि सर्जन से करें, दे कम टू अस, दे फर्स्ट डिस्कस विद अस कि अच्छा मुझे जी ऑप्शंस दें। क्योंकि ये कहना कि एक्सरसाइज कर लो या डाइट कर लो और सब ठीक हो जाएगा, आप यकीन करें कुछ लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ से लड़ चुके होते हैं सालों से, बट दे आर नॉट एबल टू रीच व्हाट दे हैव ड्रीम्ड ऑफ। अब ये वजह क्या होती है कि कुछ लोगों के अंदर ये मसला क्यों इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी कर लें वो उस पर काबू नहीं पा रहे होते? बहुत कॉमनली यंग लड़कियों में PCOS देखा गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और थायराइड तो आजकल ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन हैज प्रॉब्लम्स, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। क्यों थायराइड के प्रॉब्लम क्यों इतने बढ़ गए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी क्यों, आई लिटरली डोंट नो द आंसर, मुझे नहीं समझ आती। मतलब हाँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो डाइट्स बेसिकली द इरेगुलर डाइट पैटर्न आपका खाने की आते एंड व्हाट यू आर ईटिंग इज़ आई थिंक प्लेइंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। एंड सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट लेवल से लेके हमारी एज तक फरा स्ट्रेस लेवल इज़ टू मच जी। ठीक है, स्ट्रेस लेवल आपका एक एक माइंड, आपका एक एक सेल आपका डिस्टॉर्ट कर रहा है, एक एक चीज़ के साथ प्ले कर रहा है। देयर इज़ अ लॉन्ग पैथोजेनेसिस बिहाइंड दैट। अब जब सारी चीज़ें डिसओरिएंटेड, अपनी चीज़ें अपनी जगह से हटी हुई हैं, तो वो डेफिनेटली इस सिम्टम्स के साथ फिर पेशेंट प्रेजेंट करता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। और अगर आप देखो ना कि यंग एज में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इस वेट का इम्पैक्ट भी स्ट्रेस लेता है पेशेंट्स को यंग एज में, क्योंकि स्कूल से आपका जी बुलिंग स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिल्कुल। मतलब पेरेंट्स को ये चाहिए कि पेरेंटिंग ऐसी करें कि हाँ ये चीज़ें उनको इम्पैक्ट ना करें, लेकिन वेट को लेके अगर जो यंग या कोई मिडिल एज कोई भी पेशेंट या ओल्ड एज जो कि अपने बेचारे घुटनों की वजह से परेशान है और उनको डॉक्टर ने कहा जी आप वेट रिड्यूस करें, और वो 50 साल की उम्र पे एक्सरसाइजेज इतनी नहीं कर सकते, तो व्हाट अदर वेज आर देयर टू हेल्प देम? बिल्कुल सही। ठीक है, सो वी हैव ऑप्शंस, वी कैन सॉर्ट आउट। ठीक है। आपने बहुत सुना होगा, देयर आर पेन्स, ओजेम्पिक का नाम सुना है या मंजारो का सुना है। ओजेम्पिक ने तो नाम, स्वीडन का नाम दुनिया में नाम रोशन कर दिया और मेरे ख्याल से हर औरत को पता है, हर औरत को, मर्दों को शायद बाद में पता हो, लेकिन हर औरत को पता है कि आप औरतों को, मर्दों को इतने मासूम ना समझते, उन्हें भी पता है। उन्हें भी पता है, हाँ शुक्र है फाइनली कि मर्द आर कॉन्शियस। मैं पहले कहती थी कि मर्द जो है ना, वो औरतें जितनी भी फिट हों वो खुद को देखेंगी तो वो अपने अंदर फ्लॉज फिर भी देखती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो जितनी भी बड़ी तोंद हो, अगर वो खुद को शीशे में देखेंगे उन्हें लगेगा हम शाहरुख खान हैं। सो यू नो देयर इज अ डिफरेंट मेंटालिटी ऑफ फीमेल एंड मेल, सो फीमेल लव टू सर्च मोर, यू नो। तो yes, these are different things which are available in the market. Their use is safer, but it's not that safe कि आप बगैर डॉक्टर के सुपरविजन के आप just you know, अब तो I'm so grateful कि कंपनीज ने भी बैन कर दिया
कि आपको एक, अगर आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर की, एक इंडिकेशन नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं किए गए, हिस्ट्री नहीं ली गई और डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है, आपको वो ड्रग नहीं देते। इवन फार्मेसीज भी नहीं देते। जो आप पहले आप ले लेते थे फार्मेसी से, नाउ इट्स डिफिकल्ट। जी। अच्छा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं रिसर्च हो रही है इस पे, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को इस जुड़ते हैं इससे, बहुत सारे लोगों का ये मसला है। हर दफ़ा हमें एक चीज़ मिलती है और वो पता चलता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। जब ये ओलंपिक आई थी तो मैंने कहा ना, स्वीडन का तो नाम दुनिया में रोशन हो गया था। मतलब कि एक ऐसी रिड्यूसिंग पेन था जो कि मैजिकल, लिटरली मैजिकल वैंड की तरह था कि एक 4 महीने में अगर आप लार्ज हो तो आप बिल्कुल स्मॉल साइज में आ रहे हो। एग्जैक्टली। सो व्हिच इज एक्सेप्शनल। जी। तो लेकिन अब आप कह रही हैं कि उससे भी आगे की कुछ चीज़ें जो हैं, बिल्कुल उससे भी आगे की चीज़ है कि कुछ लोग जो है वो ओलंपिक को रिस्पॉन्स नहीं देते, तो मंजारो एक इंजेक्शन है जो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक लोगों की बेसिकली पॉपुलेशन है जिसको डॉक्टर्स ने इंडिकेशन बैरियाट्रिक सर्जरी बताई होती है, जिसमें आपका बेसिकली मैदा छोटा कर देते हैं ताकि आप ऑल योर लाइफ यू आर नॉट एबल टू टेक द ह्यूज मील्स, या जो स्ट्रेस ईटिंग होती है उसको आप अवॉइड कर सके, ताकि आपका BMI नीचे जा सके, आपका वेट कंट्रोल रहे थ्रू आउट योर लाइफ। फ़रा उसके लिए एक बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसको इल्यूरियन हम लोग कहते हैं, जो कि दुनिया में ऑलरेडी इल्यूरियन बलून के नाम से जाना जाता था, वो इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इंडीड रिसेंटली वी जस्ट हैड अ वर्कशॉप जिसमें मैं डेफिनेटली नेक्स्ट में आप लोगों को इन्वाइट करूँगी ताकि आप लोगों को लाइव दिखाओ कि ये कितना सिंपल है। देयर इज़ अ स्मॉल पिल, एक गोली से ज़रा साइज़ आप बड़ा कह दें, यू जस्ट हैव टू swallow विद द वाटर, और वो पेट में जब जाती है आपका एक्सरे किया जाता है कि जी एग्जैक्टली राइट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो पहुंच चुका है, उसी टाइम इंस्टेंट एक्सरे करके हम लोग देखते हैं। उसके अंदर 550 मिल्स जो है वो लिक्विड भरा जाता है। सो उस थैली का साइज़ या बॉल का साइज़ तकरीबन इतना सा होगा, रफली 550 जब मिल्स भर जाते हैं, तो वो जो आपका मैदा इतना साइज़ का है बड़ा, उसका तकरीबन हाफ ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी उसके साथ फिलअप हो जाती है। ठीक है। और ये जो बलून है, ये इसकी खासियत क्या है कि इसका जो मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है, विच मीन्स कि जो पहले लोग सिलिकॉन बलून डलवाते थे उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती थी। उसको एंडोस्कोपी के ज़रिए डाला जाता था, उसको एंडोस्कोपी के ज़रिए निकाला जाता था। ये 4 महीने अपना टाइम आपका 25 to 30 kg इन 4 months रिड्यूस करके खुद ही बॉडी से डिज़ोल्व होकर निकल जाता है। 25 to 30 kgs in 4 months। ओके। और उसमें देखो, जहाँ पे अगर एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, ज़ाहिर है उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात भी हैं, तो वो डेफिनेटली देखने पड़ते हैं। इसमें लाजमी हम लोग पेशेंट की न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। अब जैसे रिसेंटली जो हमारा पेशेंट था, ही लॉस्ट ओनली इन 2 days ही लॉस्ट 4 kgs इन 2 days, कि जो जितना वाटर रिटेंशन बॉडी में था वो सारा गया। अच्छा। एंड द थिंग इज़, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव देम, उसके साथ स्मार्ट वॉच एक आती है, उसके आप वो मॉनिटर करती है आपको कि आपकी हेल्थ वाइज कंडीशन कैसी है, हार्ट रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, क्या मील्स टाइम पे लिए गए, क्या पानी लिया गया, एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड फॉर योर 4 months फॉर द सेफ्टी ऑफ अ पेशेंट। जाहिर है एक इंटेंस ट्रीटमेंट है, वीकनेस होती है इसमें, ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है। शुरू के दौर में कुछ पेशेंट्स को नोज़िया और वॉमिटिंग की भी कंप्लेंट थी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के लिए, एंड देन लेटर जैसे ही वो एक इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर जाता है तो यू स्टार्ट फीलिंग इट्स अ पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी। तो बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक चीज़ के फ़ायदे हैं उसके डेफिनेटली नुकसानात भी हैं। जैसे हम बैरियाट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को मैंने देखा जिन्होंने करवाई वो, तो देन उनकी नेल हेल्थ, उनके बाल, उनका स्किन, वज़न तो कम हुआ, लेकिन उसके साथ ये इश्यूज़ जो हैं ये बहुत बढ़ गए। हालांकि वो जैसे कहते हैं ना, मुट्ठी भर भर के मल्टीविटामिन्स ले रहे थे, सो मेनी ऑफ मल्टीविटामिन्स व्हिच दे हैड टू टेक, बट स्टिल उसका जो आप कह रही हैं इफेक्ट्स वो थे। हाँ। तो अब इस केस में भी ऑब्वियसली ये सिचुएशन बिल्कुल होते हैं, लेकिन ओबेसिटी का एक वो जो एक बहुत बड़ा मसला है कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग एक सूरत हाल है, बिल्कुल ही मैनेजेबल नहीं है, वो हल हो जाएगा। जब कंसल्टेशन में पेशेंट आता है उसको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ा नुकसान देखा गया था इवन ओलंपिक के साथ, उसको ओलंपिक फेशिस कहा गया था। आप कोई भी ड्रास्टिक वेट लॉस स्टेप लोगे, उसमें क्या होता है, आपका फेस का बेसिकली कंपार्टमेंट्स हैं।
एक सुपरफिशियल फैट कंपार्टमेंट है, एक डीप। अब जब आप वेट रिड्यूस करने वाला पेशेंट होता है ना, आपको फ़ौरन पता चल जाता है क्योंकि उसकी यहाँ पे ना एक डीप लाइन होती है। अच्छा, एक बड़ी लंबी सी डीप लाइन आँख के नीचे से स्टार्ट होती है और यहाँ पे डीप लाइन हॉलो सी आपको लाइन फील हो रही होती है। ओके। और ये चीज़ लटक रही होती है। हाँ। जिसका क्या मतलब है कि डीप फैट कंपार्टमेंट अपनी जगह पे था, सुपरफिशियल फैट कंपार्टमेंट वो एक्सट्रीम वेट लॉस की वजह से फौरन डिफ्लेट हुआ। ठीक है। तो डेफिनेटली स्किन लैक्सिटी होगी, आपके बाल भी झड़ेंगे और आपकी स्किन भी रिंकली और डिहाइड्रेटेड होती है। जो पेशेंट को इस तरह के प्रोसीजर्स दिए जाते हैं उसको लाजमी साइड बाय साइड वी डू गिव देम सम सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स। ठीक। सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स में क्या है, जैसे आर्टिफिशियल आप हेल्यूरोनिक एसिड इंजेक्ट करते हैं ताकि स्किन लैक्सिटी ना हो, या जो अपना वो वेट लॉस शेड कर चुके हैं उस फैट की जगह आप हेल्यूरोनिक एसिड दे के आप सिर्फ उस टिश्यू को सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। हाँ, ओवर फिलिंग नहीं, अप्रोप्रिएट फिलिंग इज़ नीडेड। बालों के लिए इंजेक्टेबल एक्सोसोम्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हम साइड बाय साइड दे रहे होते हैं। वही बात है कि मल्टीविटामिन्स आर नॉट सफिशिएंट ओनली, it's very important to take the rejuvenative medicine along with that to keep your system get a very strong support. Right. अच्छा, इसके अलावा ये किन लोगों को आप सजेस्ट करती हैं कि किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए और कौन से लोग हैं जो इसके बिल्कुल कैंडिडेट नहीं है, इसको सुन के एक्साइटेड ना हो? 5-10 kg रिड्यूस करने वालों का तो ये गेम ही नहीं है ना? हाँ, एग्जैक्टली। So the thing is कि those people who are having the BMI 35 से ज़्यादा BMI है, ठीक है, ओबेसिटी उनको कॉम्प्लिकेशंस दे रही है, कार्डियक प्रॉब्लम्स दे रही है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और स्ट्रेस है, मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी जैसे थायराइड की वजह से बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म आपका हो जाता है। सो येस, वी कैन ऑप्ट फॉर दीज प्रोसीजर्स। लेकिन आप अगर हेल्दी हैं, आप एक्टिव हैं, आप लाइफ में आप मैनेज कर सकते हैं टू एक्सरसाइज, टू डाइट, please do not go for these short procedures. Make sure you should give yourself at least 1 year time. 1 साल दें, उसके बाद if you are unable to reduce a bit of your even fat and your metabolism is very very low, then you should come seek help of a professional and get the treatment. That's very important. बिल्कुल सही। तो I think that's the best way to stay safe. अच्छा डॉक्टर शहरबानो के जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होगा या हार्ट अटैक भी हो चुका हो खुदा न खास्ता, या हार्ट पेशेंट्स हों, उन लोगों के लिए भी सजेस्टेड है? क्योंकि यूजुअली इतना अगर वज़न ज़्यादा हो तो उसके साथ उसकी अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर तो देखें सब कुछ स्टेबल है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली अ स्पेशलिटी because I'm a dermatologist, of course I do not take the risk of putting the patient into this complicated procedure. So yes, we have a team of bariatric surgeon. We have a bariatric surgeon on board. वो एक एक चीज़ को उसमें से प्लस माइनस करते हैं कि वेदर इस मरीज़ को इस चीज़ के अगर बेनिफिट ज़्यादा है, नुकसान कम है, वी विल ऑप्ट फॉर दैट। और अगर लगे कि इस पेशेंट को इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी और बेनिफिट कम है, वी डेफिनेटली विल नॉट रिकमेंड दिस ट्रीटमेंट टू देम। सो इसके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट में से गुजरना पड़ता है, स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर है उसमें से गुजरना पड़ता है। यू हैव टू कम एंड मीट द बेरियाट्रिक सर्जन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्योंकि बेसिकली बेरियाट्रिक ही जो सर्जन है या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, दे आर द बेस्ट पीपल टू गिव यू द इंडिकेशन इट इज़ राइट और रॉन्ग। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे किसी पेशेंट को ओजेम्पिक भी देना हो, उनको मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफ़र करती हूँ। अच्छा। आई प्रेफर कि मैं खुद ना दूँ, कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है उनकी सारी एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस को देखे, मॉनिटर करे, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री ले कि थायराइड एबनॉर्मलिटी तो नहीं थी, और खुदा न खास्ता अगर फैमिली में थायराइड कार्सिनोमा था तो उसमें वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है कि आपने नहीं देना। इट्स अ कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दैट पेशेंट, क्योंकि इस तरह के पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। राइट। अच्छा, अब चूँकि हम ओबेसिटी की बात करें और थायराइड का जिक्र भी बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि वो क्या अलामात हैं कि जिसके साथ हमें अलर्ट होना चाहिए और अपने थायराइड को कम से कम टेस्ट करवा लेना चाहिए। फ़र्क देखिए, कॉमनली पेशेंट्स को जो है अपने बाल झड़ना, सुस्ती महसूस होना, स्किन का बहुत ड्राई होना, आँखों का स्वेल हो जाना, पेशेंट को लगे कि आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस वेट लेकिन मेरा बिल्कुल मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि वो स्टक हो चुका है। वो अक्सर आके हमें हिस्ट्री ये देते हैं कि जी हम खाते बहुत अच्छा है, वेरी बैलेंस डाइट, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते, और हमारा वेट क्यों नहीं जाता, हम एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं और बिल्कुल लिथार्जिक। सो अगर इस तरह के अलामात हैं तो पहला टेस्ट सिर्फ एक होता है कि TSH करें।
TSH में अगर इरेगुलरिटीज़ वो आप कोई भी कर सकते हैं। T3 T4 डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होता है। फिर थायराइड के कुछ स्कैन्स होते हैं। अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंजेस, कुछ पेशेंट्स को सिमिलैरिटी लगता है, एनीमिया बहुत कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें भी इस तरह के अलामात आ रहे होते हैं। सो मोस्टली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू टेल यू एग्जैक्टली कि इस तरह हो और इस तरह हो, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो एक बेसिक हम जेनेरिक ब्लड लाइन देते हैं, जो कि कॉमन चीज़ें हैं, जिसमें हम लोग उनका CBC भी देखते हैं, LFTs RFTs देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, A भी बहुत कॉमन है। आप उसका लिपिड प्रोफाइल देखते हैं पेशेंट का। इवन यंग एज में भी आप कोशिश करें कि आप HbA1c, आप ब्लड शुगर लेवल्स पेशेंट के देखें, आप TSH देखें। TSH में अगर इरेगुलरिटीज़ होती हैं मरीज़ की, वो फॉरेन फिजिशियन के पास जाए। फिजिशियन फिर उसको देखेगा कि T3 T4 हाइपो में जा रहा है, हाइपर में जा रहा है, उसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, उसको डायग्नोज करके उसको रूल आउट करेगा। एक थायराइड का जो बहुत बड़ा सिम्टम है वो डिप्रेशन भी है। हाँ, और बाज़ इतना खतरनाक डिप्रेशन होता है बहुत, कि हमें लग रहा होता है कि शायद इस वजह से हो रहा है, शायद उस शख्स की वजह से हो रहा है, शायद बट इट्स एक्चुअली योर थायराइड। एंड मैंने देखा बहुत सारे सुसाइडल लोग जो होते हैं, अटेम्प्ट्स इवन प्री मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल, इस तरह के चेंजेस बहुत आते हैं। सो यू नो एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस आर प्लेइंग अ ह्यूज रोल। That's why we do involve a speciality which is endocrinology. You know, the specialists, the physicians can deal you in a better way because they know when you go and see a consultant, जब आप जाते हैं किसी के पास, वो specifically फिर वो जब आपकी history होती है ना, उसको rule out करके उसके accordingly symptoms लेते हैं। There is a long list. अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसे अभी हम अब इस सारे स्पेक्ट्रम पे मैं चाह रही हूँ कि पूरी रेंज हम डिस्कस कर सकें। पफीनेस, ऑल्दो वज़न उतना नहीं हो, लेकिन पीपल फील बॉडी पे स्वेलिंग होती है, कुछ बाज़ लोगों को फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फील होती है, आइज़ पफी फील होती हैं, स्पेशली उठने के बाद। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, सुबह के टाइम तो हम तस्वीर वगैरह नहीं खिंचवाते हैं, बहुत पफी होती हैं, शाम के टाइम वी फील बेटर। ये क्या प्रॉब्लम होता है और इसका क्या सोल्यूशन होता है? अच्छा, कुछ तो बहुत बेसिक कॉजेज़ हैं, कुछ कोई मेडिकल कॉजेज़ हैं। ठीक है, मेडिकल कॉजेज़ में आपका डेफिनेटली मिक्सेडिमा, ग्रेव्स डिजीज़, आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए इस तरह के। फिर लिम्फेडीमा एक होता है पेशेंट को, ये बहुत कॉमन है। कुछ कार्डियक पेशेंट्स के पाँव हाथ सूज जाते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि पिटिंग एडीमा बड़ा कॉमन होता है कि आप पिट करोगे तो प्रेशर दोगे ना, तो पानी की इतना ज़्यादा होता है टांगों में कि वो घड़ा सा बन जाता है। ठीक है, इस तरह की अलामात हैं। इट्स बेटर नॉट टू स्टे होम, गो एंड सी अ फिजिशियन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हाथ और पाँव बहुत सूज जाते हैं, हाँ, अगर मरीज़ की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और डिपेंडेंसी काम ऐसा है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा खड़े होने वाला काम करता है, उसके टांगों पे वेरिकोज नज़र आते हैं या टांगें सूज जाती हैं, उसमें एज सच परेशान होने की बात नहीं है। अगर शुरू में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इट्स बेटर टू वेयर द कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ठीक है, कोशिश करें कि खड़े होने वाला काम ज़्यादा ना हो, चलते रहें। ठीक है, या फिर वही काम आप बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ औरतें कुकिंग करती है तो वो बैठ के भी प्रेफर कर रही होती हैं कि कर लें, या फिर कंप्रेशन गारमेंट्स चढ़ा देती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेस की जो स्वेलिंग है फ़रा, एक तो आपकी सोने की आदत, बहुत कॉमनली देखा गया है कि अगर आप उल्टा सोते हैं तो उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट्स के फेस की। जो कि स्पाइसी फूड खाते हैं, इट्स वेरी कॉमन। रीनल फंक्शन डिसऑर्डर्स अगर आ रहे हैं उसके अंदर, अगर आपका RFTs जो है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, या खुदा न खास्ता अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें आपकी आंखों की स्वेलिंग, फिर कुछ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसको डर्मेटोमायोसाइटिस कहा जाता है कि मसल्स की एक्सट्रीम वीकनेस पेशेंट को होती है और आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है। एक बड़ी कॉमन अलामत है स्वेलिंग की अर्ली मॉर्निंग, और उसको शिमर साइन कहा जाता है। शिमर इस तरह जिस तरह आप वो शेड नहीं लगाते ग्रे कलर सा, सो उस तरह की अगर आती है तो उस पेशेंट को एटॉपिक एलर्जीज होती हैं। ठीक है, सांस की, दमे के मसले और स्किन की एलर्जी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ऐसे पेशेंट को, उनको एटॉपिक कहा जाता है। सो इट्स वेरी कॉमन। बाकी जो कॉमनली देखा गया है, कुछ खवातीन जो बहुत ज़्यादा, कभी एकदम वेट चढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, वेट शिफ्ट जिनका ज़्यादा होता है ना, यू कैन रिलेट, आई कैन रिलेट, कि उनको जो है बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग स्वेलिंग होती है। उसका बेस्ट तरीका क्या है, यू मस्ट हैव ट्राइड एज वेल, कि आप कोशिश करें कि फ्रोजन एक वाटर लेके उसके अंदर फेस कुछ टाइम के लिए ना जस्ट डिप इट। अगर ना भी करें, द मोमेंट यू टेक शावर और आप अर्ली मॉर्निंग वॉक कर लें 30-40 मिनट्स,
तो जो आपका बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर रिटेंशन फेस पे होती है वो पूरे लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाके उसको डिवाइड कर देता है, तो वो वैसे ही रेगुलाइज हो जाती है। ठीक है। सो इसके अलावा वो कौन सी ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हमें आ जाना चाहिए कि अगर पफीनेस हमें फील हो रही है, हमें लगता है कि हमारा फेस तो बहुत मोटा हो गया है, बहुत फिर उसके लिए बेस्ट ये है कि फर्स्ट ट्राई द लिम्फेटिक ड्रेनेज बिफोर यू गो इनटू एनी ट्रीटमेंट। ओके, कि फर्स्ट ट्राई लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, वी नीड टू आस्क द पेशेंट अबाउट द लाइफस्टाइल के नमक मिर्च जो है उसको सारा रेगुलाइज करके लिम्फेटिक ड्रेनेज। वी हैव अ सिस्टम जिसको कहते हैं कि लिम्फेटिज्म। लिम्फेटिज्म में क्या है, जैसे चाइनीज़ मसाज करते हैं, लिम्फेटिक मसाजेस करते हैं ना, तो अब हमारे पास लकीली वी हैव दोज मशीन्स। उसमें ना हम लोग पेशेंट को सूट के अंदर पूरा 3-4 ट्रीटमेंट्स देते हैं। 30-40 मिनट्स का ट्रीटमेंट होता है, वंस अ मंथ होता है। उसके बाद देखते हैं फेस का एक कप होता है, जैसे वो कपिंग नहीं होती आप देखते हैं एग्जैक्टली वैक्यूम प्रेशर के साथ एक कप होता है, उसको हम फेस पे मसाज करते हैं। सो वी मसाज एंड वी सी इफ इट इम्प्रूव्स, दिस मीन्स योर लिम्फेटिक ड्रेनेज वाज वे टू स्लो। इट्स नॉट जस्ट द ब्लड सर्कुलेशन, ये नहीं कि आप खाली ब्लड सर्कुलेशन पे फोकस करें। कुछ लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम इज़ वे टू स्लो, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता और बॉडी में लिम्फेटिक का सिस्टम जो है वो काफ़ी डिरेंज होता है और बॉडी में पफीनेस रिटेंशंस होती है, पफीनेस आ जाती है, थकावट और हर वक्त सूजा सूजा रहता है। तो डॉक्टर शहर बानो, जो चाइनीज़ मसाजेस की ना वो लग्जरी अफोर्ड कर सके, हाउ अबाउट आर लोकल मसाजेस कि हमारी जो अपना देसी मालिश जिसे कहते हैं बेस्ट है, उसका भी यही एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है, एक्चुअली सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करना है ना। हाँ, लेकिन ये कि लिम्फेटिक में थोड़ा वैक्यूम प्रेशर देना है, इट्स डिफरेंट। उसमें मसाज जब आप करते हो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, लेकिन जब आप प्रेशर कफ, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कफ जब लगता है आप उस वक्त देखते हो आपको पल्सेशंस भी फील होती हैं जी, ठीक है। इट्स वेरी लाइक टाइट वैक्यूम प्रेशर होता है जो आपको लिम्फेटिक को जगा देता है। सो देयर लिम्फेटिक मसाजेस ना डिफरेंट हैं रेगुलर मसाजेस से, इट्स नॉट रेगुलर मसाज। हाँ, कुछ थेरेपिस्ट हैं पाकिस्तान में भी हैं जो किस तरह का स्पेशल आपको मसाजेस ऑफर कर सकते हैं। कुछ सेंटर्स हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके यू कैन टेक द फैसिलिटी ऑफ दैट, जो मैनुअल देते हैं। तो बट वी हैव मशीन्स फॉर दैट, राइट। So, but you can try. I mean, it's something which is very useful. Yes, it is. Very effective and very useful as well. जो detox करने की हम बात करते हैं ना, कमाल की चीज़ है। It is detox. It is detox. Actual detox. It is detox. It is going to remove the free radicals, any cancerous cells which are preforming, and you are not aware of that. It's one of the special massages that is going to improve a lot of your health issues. बिल्कुल. Yeah. Thank you very much. तो आज हमने काफी एरियाज हैं उनको टच किया है, काफी detailed talk थी, तो I think it must be very informative for your viewers as well. Yes, hopefully so. Thank you very much for joining. My pleasure. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।